बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये है रात का टाइम और हम सब जा रहे थे बच्चों के नानी अम्मा के, यानी मैं अपने मैके जा रही थी, तो उसके लिए हम सब रेडी हो रहे थे। तो हमने फटाफट ऐसे प्लान किया और जी बच्चे बैठे बाइक पर और फिर हम निकल गए। तो रात का टाइम था तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को घुमा फिरा आते हैं, क्योंकि बच्चे बारिश की वजह से कहीं भी नहीं जा सके और घर में ही थे। तो बच्चे भी बड़े ही खुश हो गए थे, जल्दी से कंघी करवा ली, कपड़े उन्होंने वैसे फ्राइडे के हवाले से पहने हुए थे तो रेडी हो गए। जी ये हम जा रहे हैं और बहुत प्यारा मौसम है और रश इतना था मुझे तो लगता है कि पूरा मुल्तान ही रोडों पर आ गया है। जी रास्ते में हमने करवाया पेट्रोल पंप से, और बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे इससे आगे थोड़ा सा जाएं तो पानी इतना था KFC के आगे सारा, कि जैसे वो, हालांकि सुबह से वहाँ मशीन लगी हुई थी लेकिन पानी नहीं निकल रहा था, क्योंकि इतना पानी रोडों पर मौजूद है और अभी तक वो सुबह से लगे हुए हैं। और जी ये है रात का टाइम। मैंने कपड़े धोए थे जो मैं आपको नहीं दिखा सकी थी, तो वो मैंने डाल दिए थे। जी मौसम चेक करें आप, मौसम कितनी प्यारा है, बहुत हसीन मौसम है। तो कपड़े मेरे कुछ सूखे थे और कुछ नहीं सूखे थे, क्योंकि हवाएं ठंडी ठंडी होती हैं तो कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखते। धूप बस आती जाती रह गई है सारा दिन। तो ये है कि ज़्यादा गीले भी नहीं हैं और मैं इजीली रूम में रख सकती हूँ, सुबह उठ के मैं फैला दूँगी। तो ये सारे कपड़े अब मैं उतार लूँगी, इनको तह करके जो रखने वाले होंगे वो रख लूँगी और बाकी सब जो है वो बाहर सुबह फैला दूँगी। तो मौसम बहुत ही प्यारा था, मेरा दिल कर रहा था कि कुछ देर यहाँ बैठ के इस मौसम को नज़ारा करती रहूं, लेकिन मुझे टाइम कम था। मैंने नीचे जाके हस्बैंड के लिए जो है बनाना था खाना, डिनर उनका, और मैंने सोचा कि पहले कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कोई भी पता नहीं है और कब बारिश होने लग जाए ये भी नहीं पता चलता। तो अभी कुछ कपड़े गीले भी थे तो मैंने सारे ही उतार लिए। तो जी अब मैं जाऊंगी, बनाऊंगी अपने हस्बैंड का खाना, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था गोभी वाला, तो और थोड़ी सी फ़िश पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो फ्राई कर देती हूँ उनको, क्योंकि मौसम जिस तरह चेंज हो गया है तो आप भी बच्चों को खाने में ज़रूर इस मौसम में फ़िश दें, चाहे वो एक थोड़ी सी ही मिकदार में क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दें, क्योंकि ये आपके जो आप दवाइयों पे पैसे लगाएंगे आप इन चीज़ों पे लगाएं और आप अपने बच्चों को सेहतमंद बनाएं। तो जी ये कपड़े सारे मैं रख दूँगी यहाँ पर इस्त्री वाली मेज़ पर, क्योंकि और मैं किसी जगह नहीं रखती। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे पूरे घर में फैला देते हैं, तो मैं एक साइड पर ही रख देती हूँ। और जी ये फ़िश मेरी फ्रोज़न हो चुकी है, लेकिन मैं शॉपर में रखना भूल गई थी, सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अब इसको शॉपर में डाल लेती हूँ। तो जी इसको मैं 1 बाय 1 डाल लूँगी और मैं सोच रही थी कितनी फ़्राई करूँ, है भी थोड़ी सी ही। आपको पता है 1 kg पे कितनी फ़िश जो है वो चढ़ती है, थोड़ी सी ही चढ़ती है, तो उसमें भी ज़्यादा उसके फ़िश के मुँह ही होते हैं। तो ये तकरीबन 4 छोटे-छोटे पीसेस थे, ये मैंने फ्राई कर लिए थे और इनको फ्राई करके मैंने रोटी भी बना लेनी है साथ साथ। एक चूल्हे पे मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, दूसरे चूल्हे पे मैं रोटी बना रही थी। तो भागम भाग का टाइम होता है, क्योंकि जल्दी से कोशिश होती है इनको खाना दे दूं, बर्तन भी धो लूं और झाड़ू अगर थोड़ी से मैस हुआ पड़ा है तो झाड़ू भी लगा लूं। कपड़े भी तय कर लिए थे, सारे काम कंप्लीट कर लिए थे मैंने। उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, तो ये मैं अब जल्दी से रेडी कर लूँगी। और आटा गूंदा पड़ा होता है तो बड़ी ही आसानी हो जाती है। आटा सुबह ही गूंदा था तो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जी ये काम चल जाएगा मेरा थोड़ा सा। तो रोटी बना ली मैंने जल्दी से। तो समझ नहीं आती कि रोज़ बंदा क्या बनाए, और आज भी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। सारा दिन सोचना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है कि हस्बैंड को भी पसंद आए और कुछ चीज़ें जो है ना इजी टू ईट हों, कि इंसान जो है ना ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जल्दी से बना ले। तो रोटी बना लूँगी, रोटी बनाने के बाद साथ साथ मैं फ़िश भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि फ़िश मैं बिल्कुल हल्की आग पे फ्राई करती हूँ और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो मेरा नमक बिल्कुल प्रॉपर सही था, 1 चम्मच मैंने 1 किलो में नमक डाला था। हालांकि फ़िश जब लेके आए थे मेरे हस्बैंड तो उन्होंने कहा था कि इसको नमक लगा हुआ है, लेकिन मैंने सिरके वाले पानी में थोड़ा सा डिप करके रखा है, तो वो सारा नमक
और मछली का जो सारा ब्लड था वो निकल आया था। और उसके बाद जब धोई है मछली तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है और नमक भी बिल्कुल उसका निकल गया है। तो आपके लिए एक टिप है कि अगर आपकी मछली को नमक लगा हुआ है तो आप सिरके वाले पानी में इसको डिप करके रख दिया करें, तो इस तरह आपका सारा नमक जो है वो ड्रेन हो जाएगा। तो जब मैंने 1 चम्मच नमक डाला तो वो मेरा बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ जो था ना, बिल्कुल मैच हो गया था और वो थोड़ा सा भी ना कम था ना ज़्यादा था, बिल्कुल परफेक्ट था। तो रोटी में साथ-साथ सेक रही हूँ। तो मौसम बहुत प्यारा है, तो इस मौसम में ज़रूर आप इस तरह के खाने बनाएँ, लाइक फ़िश, एग्स बच्चों को बॉयल करके दें, क्योंकि इसी मौसम में बच्चे जो है वो ज़्यादा बीमार होते हैं। किसी को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है, खांसी हो जाती है बच्चों को ठंड लग जाती है, छाती के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो बिलावजह आप दवाइयों पर पैसे खर्च करें, तो आप इन चीज़ों पर पैसे खर्च करें अपने बच्चों की खुराक। तो जी रोटियां मेरी पक चुकी हैं, फ़िश भी रेडी हो चुकी है। तो अब बाकी का जो काम है वो मैं सोच रही थी कि साथ-साथ ऐसे दिमाग जो है ना वो चल रहा होता है कि हाँ, अब ये काम भी कर लें, ये भी कर लें। जो हाउसवाइफ़ होती है ना, मुझे लगता है कि वो बड़ी टैलेंटेड होती है और वो मल्टीटास्क कर सकती है। फीमेल्स जितनी भी हैं, हम औरतों की बात करें, हम बहुत मल्टी टैलेंटेड होती हैं। तो साथ-साथ मैं गोभी भी गरम कर रही थी और गोभी मेरी फ्रोज़न थी और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई क्योंकि फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। और जी मेरे व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और यूँ ही मेरे चैनल को देखते रहें और मुझे प्यार देते रहें। आज के लिए इतना ही। और ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और फ़ीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।